जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी दोस्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कलयुग में अनंत काल तक जो अमर हैं 8 लोग, उनमें से श्री हनुमान जी एक हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार थे। भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश माता अंजनी के गर्भ में पवन देव से स्थापित करवाया था, इसलिए इन्हें पवन पुत्र और पवन देव का औरस पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की कथाएं और जो वैज्ञानिक तर्क उनको पुष्टि करते हैं उन तथ्यों की। तो बनी रहिए अंत तक, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भगवान हनुमान जी की कथाएं, जो अलग अलग और कई वृत्तांत हैं उसके। तो सभी नहीं मगर कुछ जो हैं उनको मैं आपसे शेयर करता हूं। हनुमान जी के जन्म की कहानी की शुरुआत त्रेता युग के पहले ही हो चुकी थी। ये तब की बात है जब देवर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है और वो सारी मोह माया से परे हैं। उन्हें माया अपने वश में नहीं कर सकती, ये उनको अहंकार हो गया था। भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उन पर अपनी माया का प्रभाव डाल दिया, जिससे नारद जी एक सुंदर राजकुमारी पर मोहित हो गए। और उन्हें जब पता चला कि उस राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हो रहा है, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया कि उन्हें स्वयंवर में जाने के लिए हरि रूप प्रदान करें। हरि अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के जैसा रूप उन्होंने मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उन्हें हरि के जैसा रूप प्रदान किया और ये आशीर्वाद दिया कि आपका जो रूप है स्वयंवर के लिए हरि रूप हो जाए। परंतु हरि तो वानर का भी एक पर्यायवाची होता है, तो नारद जी का रूप भगवान विष्णु के जैसा ना होकर वानर के जैसे या बंदर के जैसे हो गया। और उसी वानर रूप में वो स्वयंवर में चले गए। वहाँ राजकुमारी ने उन्हें देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ देखकर उनको आगे बढ़ गईं और आगे भगवान विष्णु जो वहीं स्वयंवर में आए हुए थे, उस राजकुमारी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। नारद जी ये सब देखकर संशय से भर गए और अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से जल उठे। और उसी समय भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार वानर रूप देकर उनके साथ व्यंग किया गया है, उसी प्रकार त्रेता युग में जन्म लेकर उनको पत्नी वियोग सहना होगा और पत्नी को वापस पाने के लिए उसी वानर जाति की सहायता लेनी होगी। उन्हीं वानरों से हेल्प लेनी होगी उनको, जिनका रूप उनको प्रदान कर उनका व्यंग किया गया है। अब श्री राम की सहायता कोई साधारण वानर तो कर नहीं सकता था, इसलिए भगवान महारुद्र भगवान भोलेनाथ ने खुद हनुमान जी के रूप में अपना 11वां रुद्र अवतार लिया। ये हनुमान जी के जो जन्म की कहानी है, ये बहुत पहले से ही रची जा चुकी थी। तो इस तरीके से भगवान श्री हनुमान जी जो रुद्र अवतार है, तो उनका जन्म हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम की त्रेता युग में हर प्रकार से सहायता की। यदि हनुमान जी सहायता न करते तो रावण को मारना और लंका को जीतना भगवान श्री राम के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य था। भगवान श्री राम ने कहा था कि सारा रघुकुल हनुमान जी का ऋणी हो गया है, क्योंकि रघुकुल की कुलवधू माता सीता का जो रावण हरण करके ले गया था, उनका किसी को पता नहीं था। श्री हनुमान जी ने माता सीता का रघुकुल की कुलवधू का पता लगाया था। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण प्राणदाता कहलाए थे, तो हमेशा रघुकुल उनका ऋणी रहेगा। हनुमान जी बाल्यकाल से ही बहुत शरारती हुआ करते थे, बहुत बलशाली तो थे ही, साथ में शरारत के चलते एक बार एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि वो अपनी सारी शक्ति सारा बल भूल जाएंगे। परंतु फिर भगवान ब्रह्मा जी के कहने से उन्हें अपना श्राप में बदलाव किया और कहा कि जब कोई उनको याद दिलाएगा उनके बल की, उनकी शक्तियों के बारे में, तो वापस उनको वो शक्तियाँ याद आ जाएंगी। और इसके अलावा जब
बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, तब सारे देवताओं ने उन पर क्रोध किया था और इंद्र ने वज्र से उनके हनु पर प्रहार किया था, जिससे उनका नाम हनुमान कहलाया। और जब उनको वो वज्र प्रहार हुआ तो वो मूर्छित हो गए, जिससे पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना प्रभाव रोक दिया। तब फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियाँ देकर और उनको कई सारे वरदान दिए थे, जिसमें ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि तुम्हें किसी भी पास में कोई बांध नहीं सकता है। और भी कई सारे वरदान उनको उस समय मिले थे जब इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया था। और फिर उसके बाद सभी के आशीर्वाद और शक्तियाँ पाकर श्री हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए थे। और इसके साथ ही लंका दहन की कहानी, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से उन्होंने लंका जलाई थी। और पर जब उन्होंने लंका को जलाया था तो सोना जो है वो जलने के बाद और निखरता है, सोना जलने के बाद कुंदन बनता है और ज़्यादा निखर जाता है। तो इसी प्रकार जब लंका को जलाया गया था तो वह निखरती चली जा रही थी। तब उन्होंने विभीषण से जाकर पूछा तो विभीषण ने फिर बताया कि शनि जो ग्रह है, शनि नवग्रहों को रावण कैद करके रखा था और शनि को पैर के नीचे रखता था ताकि शनि की दृष्टि जो है वो किसी पर ना पड़े, क्योंकि शनि की दृष्टि ही हानिकारक होती है। तब जाकर हनुमान जी ने शनि को मुक्त करवाया और जब शनि ने अपनी दृष्टि लंका पर डाली तब सोने की लंका जलने के बाद राख हुई थी, काली हुई थी। अदरवाइज़ लंका जलने के बाद और ज़्यादा निखरती जा रही थी। तब जब शनि को मुक्त करवाया तब शनि ने हनुमान जी से कहा था कि जो भी भक्त आपकी आराधना करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। इस तरीके से हनुमान जी की कई सारी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा जो है मकरध्वज की, जो बोलते हैं कि वो हनुमान जी की पसीने की बूंद जो मगर के मुंह में चली गई थी उसके द्वारा जन्मा था, जो हनुमान जी का पुत्र समझा जाता है। तो इसका तर्क ये भी है कि वैज्ञानिक पहले से आपको बता चुके हैं कि इंसानी पसीने में जीव उत्पत्ति के गुण होते हैं। तो जब सामान्य इंसान के पसीने से जीव की उत्पत्ति किसी भी जीव की उत्पत्ति हो भी सकती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए जो मकरध्वज की कहानी जो है, जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो सत्य थी और उसका तर्क वैज्ञानिक भी दे चुके हैं। जब लंका दहन के दौरान हनुमान जी को पसीना आया था और जब पूंछ बुझाने समुद्र में गए थे तो वो पसीना मछली की मगर के मुंह में चला गया था, जिससे मकरध्वज की जन्म हुआ था मकरध्वज का। ठीक है, वो कहानी जो है वो सत्य है। इसके अलावा जो बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल जब हनुमान जी जो है समुद्र लांग रहे थे तब उसको एक सिंह का राक्षसी जो थी तो उसने हनुमान जी का रास्ता रोका था। ठीक है, और उसकी खासियत ये थी कि वो परछाई पकड़ के, जो उसके ऊपर से निकलता था तो परछाई पकड़ के उसको आहार बना रही थी, जो उसकी परछाई उसके हाथ में आ जाती थी। इसी तरीके से जो बरमूडा ट्रायंगल है कुछ ऐसा ही उसका रहस्य है। अब ये तथ्य या तर्क अभी सामने नहीं आया है कि उसमें आखिर है क्या, परंतु जो कहानी रामायण में पहले से बता दी गई है वो हम जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो है। और सिंहिका जैसी राक्षसी जो है उसका प्रभाव और बरमूडा ट्रायंगल का जो प्रभाव है वो एक जैसा है। तर्क साइंस ने दिए हैं और हमारी रामायण, हमारी पुराणों में पहले से लिखे हुए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ। मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता जाऊंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।